पीसीओएस पीसीओडी पे बेशुमार हम देखते हैं सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, बेशुमार इस पे अवेयरनेस भी होती है। क्या वजह है कि पेशेंट इसको अडॉप्ट नहीं करता या अपने ऊपर लागू नहीं करता? इसलिए कि बड़ा मुश्किल है अपने नफ्स से लड़ना, सेल्फ ट्रेनिंग करना बड़ा मुश्किल है। और इसकी सारी जो मैनेजमेंट है वो है ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है। क्योंकि ये ना सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव कंडीशन है बल्कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है ये, और फिर आगे जाके मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ये चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक है। और आप देखो कि जो भी चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं उसमें हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है। जैसे हमें जंक फूड खाने का बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बार बार खाने को दिल कर रहा है, और बार बार खाने को दिल करता है। और अगर वही घर में, आजकल ये इतनी कंप्लेंट है, ओपीडी में बैठे हो तो मदर्स कहती हैं जी घर का खाना ही नहीं खाते। ये बच्ची कमरे से जब निकलती है, जब वो बाहर दरवाजे पे कोई वो आ जाता है, फूड पांडा आया होता है, चलो अम्मी पैसे दें, तो वो फिर उनकी सुनते भी नहीं है। तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। तो उस वजह से ये जो है हमारे, अब ये जो मदर्स हैं ये कभी तो जाती हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास बेटियों को लेके, अगर उनकी स्किन में एक्नी है, हमें पता है ना सिम्टम्स क्या है। मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ सिम्टम्स क्या होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज के। एक तो ये हार्मोनल कंडीशन है, ये प्रॉब्लम होती है ओवरीज में हार्मोन प्रोडक्शन पे, तो उस वजह से ये होते हैं। तो इसमें होता ये है कि पेशेंट जो है वो ये स्टार्ट होता है रिप्रोडक्टिव एज में ही ये देखा जाता है, यानी फ्रॉम 15 टू 45 ईयर्स ऑफ एज फीमेल्स में। इसमें क्या होता है कि अगर आप देखें तो एक्नी बच्चियों को बहुत ज़्यादा, उनके एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, फेस पे, चिन पे बाल आ जाने, इसके अलावा ओबेसिटी, कुछ 70% लोगों में ओबेसिटी देखी जाती है। फिर इनके स्नोरिंग, रात में जो है एकदम स्लीप एपनिया हो जाता है, एकदम उठ के बैठ जाती हैं, सांस जैसे उन्हें फीलिंग होती नहीं आ रही। पीरियड्स की एबनॉर्मेलिटी, पीरियड्स जो है इन ज़्यादा जो है चेंज वो ये होता है कि इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स आते हैं, और वो मतलब 2-3 महीनों बाद आएंगे, और बाज़ दफ़ा आने बंद हो जाते हैं, और इंड्यूस्ड मेंस्ट्रुएशन करनी पड़ती है कि पीरियड्स आते हैं विद मेडिसिन। और इसके अलावा जो है इनका जो डिप्रेशन वो बहुत ज़्यादा होता है लड़कियों में, क्योंकि वो जब देखती हैं वहाँ चेहरा अपना और अपनी फिज़ीक, तो उन्हें वो बड़ी डिप्रेशन होती है। फिर इसमें ये होता है कि अगर ये इन द लॉन्ग रन अगर ये नहीं मेडिसिन देंगे, नहीं कंट्रोल करेंगे, तो मिडिल 40s में जाके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और इसके अलावा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी हो सकता है, क्योंकि अनअपोज्ड एस्ट्रोजन सिक्रीट होती है। तो ये प्रॉब्लम्स इनको हो सकते हैं अगर ये प्रेग्नेंट हो, और फिर प्रेगनेंसी भी मुश्किल होता है, फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम होती है। और अगर ये प्रेग्नेंट हो भी जाए तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मिसकैरेजेस हो गई, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, प्रीमेच्योर डिलीवरी, प्री एक्लैम्पशिया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है हमारी मदर्स को मैं उन्हें ये बताती हूँ कि उन्हें चाहिए कि ये जो है ना, हमें मदर्स की वर्कशॉप करानी चाहिए, मदर्स में अवेयरनेस आए कि जैसे ही बच्चे, जैसे टीन एज ओबेसिटी को कंट्रोल करना है तो वो चाइल्डहुड ओबेसिटी से ही कंट्रोल करना शुरू करनी है। आजकल के बच्चे भी जो है, छोटे छोटे बच्चे भी ये क्या चले हुए हैं, चॉकलेट्स और इतनी इजीली अवेलेबल, वो हमें तो नाम भी नहीं आते। वो मेरा वो ग्रैंडसन खाता है तो मैं भी लेके खाती, होते बड़े मजे के। हाँ, तो वो बड़ी इजीली अवेलेबल हैं। तो वहाँ से ही वेट कंट्रोल हमें करना शुरू करना है, फिर टीन एज पीरियड में जाके कंट्रोल करना है। तो ये सारा जो है जाके, और ये एक पूरा हमें उनको बताना है, और हमें जो काम करना है, जो वर्क करना है, वो इस पे शुरू करना है। पेशेंट आए, मैं सबसे पहले उन्हें कहती हूँ आप 6 मंथ्स ले लो और वेट रिड्यूस करवाओ, कोई मेडिसिन भी चाहे ना लो, तो बेहतरीन इसका हार्मोन्स और इनकी, क्योंकि एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसकी इटियोलॉजी होता क्यों है, एक तो ये है कि जीन्स में आता है, जेनेटिक फैक्टर है, मदर्स में अगर है तो वो भी। नंबर 2 हो गया इनके जो है इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है उससे, और नंबर 3 इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि ये करती कॉज। मगर फिर एनवायरनमेंट, जो कि ये फॉल्टी लाइफस्टाइल है जो मैंने बताया, जिसमें जंक फूड इजीली अवेलेबल। अच्छा, एक तो आप फूड पे आ जाएं, ये बच्चे जो खा रहे हैं। दूसरा जो हमने इनकी काउंसलिंग करनी है, जो हमने देखना होता है एक्सरसाइज।
ठीक है। अब कोई आजकल का तरीका ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज का फिट हो, जैसे हमारे ज़मानों में स्कूल हुआ करते थे, उनमें बड़ी बड़े ग्राउंड्स होते, प्ले ग्राउंड्स होते थे, बिल्कुल ऐसे। तो हम वहीं एक्सरसाइज हो जाती थी, वहीं हम इंजॉय कर लेते। बाय द वे मैं नेटबॉल, मैं तो ऐसे हर गेम खेलती थी, नेटबॉल में हम ऑल पाकिस्तान विनर भी थे। माशाल्लाह। इतना शौक हुआ करता था गेम्स का, और जो उस वो एक्सरसाइज का मज़ा आता है। तो एक तो इनको वो करना हम नहीं है, जो एक ये लेकिन मेरे फैक्टर ख्याल है। वो फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो आजकल चेंज हो गई है, वो सारी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गई। सारी टेक्निक, सारा दिन बच्चे बैठे जो है वो देखते रहते टैब है, हैं। मोबाइल है, इंटरनेट है। ये जो है एक फैक्टर बल्कि अभी ऐड हो जाएगा। अभी तो मैं 4 फैक्टर की बात करूंगी, 5th भी ऐड होने वाला है, दैट इज स्क्रीन एडिक्शन। ऐसे ये एडिक्शन हुई है। अच्छा जी, सेकंड हमने फिजिकल एक्टिविटी की बात की है, और थर्ड हम बात करेंगे स्लीप। स्लीप बिल्कुल ऐसे। रात को पूरा सोना, वो स्टाइल ही हट गया है, क्योंकि हमें स्पेशली 11 to 3 AM की स्लीप ज़रूरी चाहिए। हमारे अंदर जो नेचर ने बायोलॉजिकल क्लॉक लगाया है, वो रात की स्लीप को पहचानता है। ऐसे ही। वो दिन में आप कितना ही सोए रहो नहीं पहचानता दिन की स्लीप को, तो हमें रात को सोना मस्ट है। उससे क्या होगा, यानी आप चाह रही हैं मेलाटोनिन 11 से 3 बजे तो तक। कम से कम ज़रूर ही सोएं, मगर ठीक। पूरी रात सोना बड़ा अच्छा है। ठीक। और उसमें ये है कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, ऐसे। और वो रिजुविनेशन करता है बॉडी की, ओवरीज की हीलिंग करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और उससे क्या होता है कि ये ओवुलेशन, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, फिर ओबेसिटी से बचते हैं। रात की साउंड स्लीप से आप ओबेसिटी से भी बचते हैं। ठीक। तो मैंने ये देखा है कि मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या होता है कि पेशेंट आते हैं, आजकल यूँ है कि रात को ऑनलाइन वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आउट ऑफ कंट्री कोई काम है तो टाइमिंग का है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो वो जब हस्बैंड जागता है रात को, वो खुद भी, फिर वाइफ्स की भी लाइफ बच्चे हैं हुई तो वो भी disturb तो वो सारा ही पैटर्न ख़राब हुआ होता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर 4th पे आ जाएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है। स्ट्रेस भी कोई इतना फैला हुआ है, आई डोंट नो, गैर ज़रूरी स्ट्रेस भी बहुत है। गैर ज़रूरी स्ट्रेस। वही मैं कहती हूँ, क्या कर लेना है, क्या बन जाना है, आज अच्छा जी लो, खुश रह लो, जिंदगी तो एक दफ़ा ही मिलेगी। एक दफ़ा ही मिलेगी। मैं तो डॉक्टर साहब क्लिनिक पे इतनी सोशली इनके मसले भी हल कर रही होती हूँ, क्योंकि जाहिर है पेशेंट है, ट्रस्ट होता है ना लोगों को ट्रस्ट आपके होता है, फिर वो दिल खोल के बताते हैं। फिर मैं इनके हस्बैंड्स को भी बुला लेती हूँ, इनके मदर, स्पेशली मदर इन लॉ, ये मदर social भी बहुत counselling भी हो टेंशन, जाती बड़ी है। सोशल काउंसलिंग हो जाए ये। और वही लास्ट में मैं कह रही हूँ, स्क्रीन एडिक्शन की भी बारी आ जानी है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये आज लाइफस्टाइल ठीक कर लें। और आपका जो क्वेश्चन था कि मुश्किल क्यों है, डेफिनेटली बहुत मुश्किल है अपने आप को नो कहना। ठीक है। आपका दिल चाह रहा है शवारमा खाने को, और आप कहेंगे नहीं खाना। नहीं सैलेड खाना है और एक पीस चिकन का खा लेना है, तो वो बड़ा मुश्किल है। तो मगर ये करना, जब तक वो खुद से कन्विंस नहीं हो गए, जो बच्चियां हैं, जो पेशेंट हैं, तो बड़ा मुश्किल है। वो माएँ कह कह के वो इम्यून हो गई होती हैं बच्चियां, या अम्मी तो कहती रहती हैं, फिर वो हमसे कहलवाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल शायद कोई टेस्ट भी इस तरह के डेवलप हो चुके होते हैं कि वो उनको मज़ा ही नहीं आता वो खाए हाँ, बगैर। वो इतनी उनको लगती, बोरिंग डाइट लगती है ना। तो मगर ये है कि हमें जो प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग, हमें टाइम लगाना है, हमें बच्चों को अवेयरनेस देनी है, क्योंकि हमें अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने वे ऑफ टॉकिंग को एडवांसमेंट में हाँ, जाके उनके लेवल पे जाके उनके लेवल पे अट्रैक्टिव वे में, कि उनका दिल करे कि, और उनके वो कन्विंस हो कि हाँ ये डॉक्टर जो कह रहा है ये बिल्कुल वो ठीक ठीक कह रहा है, और डॉक्टर खुद भी ऐसा हो कि वाकई उसे लगे कि ये चीज़ें प्रैक्टिस की हुई ये हैं। खुद आप उसके अपने ऊपर भी हैं। हाँ, जैसे अगर आप किसी की काउंसलिंग करेंगे एक्सरसाइजेज, वेट रिडक्शन की, आप आराम से बता सकेंगे कि देखें जी मैं जिम में इतना टाइम गुजारता हूँ, तो आप वो फिर एक उनको और वो इम्पैक्ट हो रहा था कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी सामने बैठी बिल्कुल है। ऐसे ही।